मेरे दोस्त, अभी से आपका बोर्ड एग्जाम का मात्र 3 से 4 दिन बचा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो गए होंगे। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि आप में एक कमी है। वो क्या कमी है अभी मैं आपको बताता हूं। तो वो ये कमी है ना मेरे दोस्त, कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है ये आपको सही तरीके से पता नहीं होगा। आपको पता है लेकिन सही तरीका नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम देके आया हूं और खुद 443 लाया हूं, तो मेरे को पता है कि कैसे मैंने लिखा कि मेरा मार्क्स 443 आया। तो मैं इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कॉपी लिखने का, अगर वो लिख के आ जाते हैं ना तो आपका 100% बोलता हूं ना 20 से 25 मार्क्स बढ़ जाएगा, सिर्फ कॉपी लिखने के कारण। जो तरीका मैं बताऊंगा कॉपी लिखने का, वो अगर अपना लिए ना, अगर वो कर लिए ना जाके वहां पे, अगर लिख के आ गए ना, तो गारंटी देता हूं आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा और शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है ना। तो आप तो जानबे करते हैं ये हैकर ट्रिक है, टॉपर बनने का हैकर ट्रिक है। जो लोग का अच्छा तैयारी है ना, अगर वो मेरा तकनीकी अपना लिए ना कॉपी लिखने का, तो उनका गारंटी कहता हूं अच्छा नंबर आएगा, टॉपर भी आएंगे जो जिनका तैयारी बेस्ट लेवल है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला नंबर तो आपको एक चीज याद रखना है। वो क्या याद रखना है? तो ये याद रखना है मेरे दोस्त, आपको केवल काले और नीले पेन का उपयोग करना है, ना तो लाल का यूज करना है ना तो हरा का। कोई भी पेन का यूज नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ काले का यूज करना है, काले पेन का यूज करना है कोई भी हेडिंग के लिए। ठीक ना। किसके लिए? कोई भी हेडिंग दे रहे हैं ना उसके लिए। और नीले पेन का यूज करना है आंसर के लिए। ये चीज समझ गए ना। तो पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। क्या? जो काला पेन है ना उसका यूज आपको करना है हेडिंग बनाने के लिए, कोई भी हेडिंग दे रहे हैं वो। और नीले पेन के लिए आपको आंसर नीले पेन का यूज करना है आपको आंसर देने के लिए। बात समझ आ रहा है ना। और काले काले पेन है ना, इसका यूज करना है हेडिंग के लिए और कोई पॉइंट में। ठीक है ना। ये चीज समझ गए। चलिए अब हम डायरेक्ट अपना टॉपिक पर चलते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या है? कॉपी कैसे लिखिए। देखिए आप जैसे भी आपको पेपर मिलेगा तो इस तरीके से पेपर आपको मिलेगा, जिसमें खंड बी रहेगा जिसको आपको कॉपी में लिखना है। क्योंकि खंड ए में क्या रहता है? खंड अ में रहता है आपको क्या रहता है? वो चीज ऑब्जेक्टिव रहता है। और खंड ब में आपका सब्जेक्टिव रहता है। बात समझ गए ना। तो खंड अ मतलब ऑब्जेक्टिव तो आपको फिल अथी करना होगा, वो मार्कशीट पर रखना होगा। और सब्जेक्टिव आपको जो खंड बी में पूछा जाता है वो आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कॉपी में। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यहां पर लिखा रहेगा क्या? आपको खंड ब लिखा रहेगा, लघुत्तरीय प्रश्न लिखा रहेगा और लिखा रहेगा प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 10 प्रश्न का उत्तर देना है। बात समझ रहे? इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा लघुत्तरीय, और फिर इस तरीके से दीर्घोत्तरीय रहेगा। ठीक है ना। दीर्घोत्तरीय इस तरीके से रहेगा, दिया रहेगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज पढ़ लेना है, तीनों को उत्तर देना पड़ता है। ये मैं केमिस्ट्री का बता रहा हूं। तो मेरे दोस्त पहले आपको पता लगा लेना है कि इस 20 में से 20 को दिया गया ना लघुत्तरीय, तो 10 को जवाब देना है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन का जवाब देना है तो उसमें आपको क्या करना है? टिक मार लेना है। जैसे इसमें टिक मार लिए, 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 इसमें टिक मार लिए। 10 को देना है जवाब, किसी में भी टिक मार लिए, और जिसमें टिक मार लिए ना उसी क्वेश्चन का आपको क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है। आप दीर्घोत्तरीय में भी टिक मार लेना है कि मेरे को इसका देना है जवाब, इसका देना है और इसका देना है। ठीक है ना। इतना चीज कर लिए, तब आपको क्या करना है? कॉपी खोलना है इस तरह। तो कॉपी जैसे खोलते हैं ना तो आपको कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है? देखिए ये चीज अभी आप देखें ऊपर में क्या लिखा है? खंड ब। तो आपको कॉपी में लिखना है खंड ब। क्या लिखना है? खंड ब। ये सब ब्लैक पेन का यूज किया है। ठीक है ना। ब्लैक पेन का आपको क्या करना है? यूज करना है। सारा हेडिंग ब्लैक पेन। ठीक है ना। सारा हेडिंग ब्लैक पेन से यूज करना है। तो खंड ब लिखना है। और देखिए क्या हमारा लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर हमको देना है। किसका? लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। यहां पर आपको लिख लेना है लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखना लेना है? लघुत्तरीय प्रश्न। और ब्लैक पेन से आपको दो इस तरह से रेकरिंग खींच देना है। ठीक ना। ब्लैक पेन से यहां पर क्या करना है? रेकरिंग इस तरीके से खींच देना है। यहां पर खींचा हुआ आपको दिख रहा भी होगा। फिर आपको क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर किसका जवाब देना है आपको? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है तो आपको क्या लिखना है? तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, मतलब प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। इसका मतलब ये होता है क्या? प्रश्नोत्तर संख्या 1 का मतलब होता है ना प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। ठीक है ना। और यहां पर आपको ब्लैक पेन का यूज करना है लिखने हेडिंग में भी, और यहां पर जो ये 2 लाइन खींचेंगे इसमें भी ब्लैक पेन का। बात समझ गए ना। तो यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख लिए। और फिर क्या करना है? जो चीज यहां पर पूछा है, जैसे रोजेनमुंड अवकरण क्या है, तो आपको यहां पर लिख लेना है रोजेनमुंड अवकरण। और ब्लैक पेन का ही ये यूज करना है। ब्लैक पेन आपको दिख भी रहा होगा, और ब्लैक पेन से यहां पर क्या करना है? ये रेकरिंग दे देना है। फिर आपको यह परिभाषा लिख देना है और इसका जो भी लिखना है वो लिख देना है। ठीक है।
और मान लीजिए अब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। सीरियल बाय भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसे सीरियल बाय लिखिएगा तो थोड़ा सा जांचने में अच्छा रहेगा, तो सीरियल बाय बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है, तो आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 7, और ये ब्लैक पेन का यूज होगा। कौन सा पेन का, ब्लैक पेन का यूज होगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेना है 7 और ब्लैक पेन से 2 इस तरह से डिटेल खींच देना है, इस तरीके से ब्लैक पेन से डिटेल खींच देना है। और फिर क्या देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लोहे के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। यहाँ पर लिख देना है आपको, क्या लिखना है, लोहे के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र, यहां पर छूट गया है, एवं सूत्र आपको यहां पर लिख देना है ब्लैक पेन से, ठीक है। और फिर क्या करना है, ब्लैक पेन से ही ये रेकरिंग खींच देना। बात समझ आ रहा है ना, इतना चीज हो जाता है। तब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है, उसके बाद ब्लू पेन से उत्तर दे देना है, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट, और उसका सूत्र लिख देना है। अब मेरा देखिए, और इसी तरह से आपको 10 क्वेश्चन बना लेना है। और फिर क्या करना है, दीर्घोत्तरीय माना है। दीर्घोत्तरीय में किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर देना है, जिसको हम 21 भी बोलते हैं, क्योंकि उधर 20 क्वेश्चन तो लघुत्तरीय में आता है, 21 से दीर्घोत्तरीय स्टार्ट होता है। यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ना, तो आपको लिखना है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या लिखना है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ब्लैक पेन से लिख देना है और 2 डिटेल भी दे देना है ब्लैक पेन से, ठीक है ना। और फिर क्या है देखिए, प्रश्न संख्या कितना है, तो प्रश्न संख्या 21 है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है 21 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21। क्या लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21, और ये डिटेल जो देना है ब्लैक पेन का ही डिटेल देना है। फिर हमारा क्या यहाँ पर पूछा है, देख लीजिए क्या पूछा है, अभिक्रियाक वेग से आप क्या समझते हैं, अभिक्रियाक वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको यहाँ पर सेम उसी तरह लिख देना अभिक्रियाक वेग। अभिक्रियाक वेग ये भी ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे यहाँ पर भी, और हेडिंग में भी ब्लैक पेन का यूज करेंगे मोटा तरह से, ठीक है। यहाँ पर लिखना है अभिक्रियाक वेग, और इसका जो भी है परिभाषा वो लिख देना है फिर, ठीक ना। और फिर कोई भी पॉइंट बनाना है तो इस तरीके से पॉइंट देके ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आगे हमारा देखिए क्या है, 2 पार्ट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, फिर अभिक्रियाक वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपको यहां पर लिख देना है अभिक्रियाक वेग निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। और फिर ये ब्लैक पेन से आपको ये रेकरिंग खींच देना है, और ये भी ब्लैक पेन का ही यूज किया गया है लिखने में, ब्लैक पेन का, ठीक है। पहले आप जो भी अभिक्रिया, जैसे अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिक्रिया वेग तापमान पर निर्भर करता है, उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, तो ये सब आपको ब्लैक का ही यूज करना है, ब्लैक पेन का यूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन का है मैं यूज किया हूं, आप भी करिएगा वही। और रेकरिंग भी ब्लैक पेन से, और उत्तर देना आपको ब्लू से। इस तरीका से अगर आप लिखेगा तो गारंटी करता हूं एक भी बोर्ड वाला नंबर नहीं काटेगा, उसका औकात ही नहीं काटने का। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। और ये चीज कहां पर मिलेगा आपको, पीडीएफ, फ्री में नोट्स, सारा चीज डाला गया। विद्यावाणी साइंस का ऐप है, टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और विद्यावाणी साइंस का व्हाट्सएप है, दोनों पर आधा मिलता है। और कोई भी डाउट हो तो 7643964454 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जुड़िए और ये सारा चीज नोट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा। और किस सब्जेक्ट पर हमको कॉपी लिखने का तरीका बताना है वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। कौन सा सब्जेक्ट, मैथ, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत नहीं, 12th का कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज बता दीजिए भैया कैसे इसमें लिखा जाता है कॉपी, तो मैं बता दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा।